देखते हैं वहीं ध्यान केंद्रित करते हैं जहां कथा चल रही थी। ये 101 रुपए आए थे रिंकू जी की तरफ से और कह रहे हैं इन्हें लिखी प्लीज आला जरूर सुनाओ। तो आओ एक लाइन देखेंगे। जिस समय द्रौपदी जल भरने के लिए जाती है, कीचक ने देखा स्त्रियां तो बहुत देखी लेकिन ऐसी स्त्री में पहली बार देख रहा हूं। और कीचक द्रौपदी से क्या बोला, अरे कंठ तुम्हारे दुश्मन हुई गए तुम नीर रहित भरवा और चला हमारे संग में प्यारी पटरानी तुम बनो हमारे। देखते हैं कथा में जहां प्रसंग चल रहा था। सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, देव ऋषि नारद ने उस लड़की के हाथ को देखा। उस लड़की की हस्तरेखा को देखने के बाद सोचने लगे ये लड़की देखने में इतनी सुंदर है, इसके साथ शादी तो हम करेंगे, क्योंकि जिसकी शादी इसके साथ में होगी वो जीते जी अमर हो जाएगा, उसे कोई जीत नहीं पाएगा। लेकिन शंका है, ये लड़की देखने में इतनी सुंदर है, मैं तो इतना सुंदर भी नहीं हूं। सुंदर लड़की के लिए सुंदर बड़ होना चाहिए। इतना भी समय नहीं है कि तपस्या करके सुंदर बन जाए। भगवान का ध्यान दिया, भगवान का नाम लिया, भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे कहिए नारद कैसे याद किया? ये 100 रुपए आए, किसका नाम लिखाई? नीपू यादव, इसी हुनरपुर के रहने वाले हैं। भगवान धन दौलत के भंडार बढ़ता रहे, दीर्घ आयु बनी रहे, समाज में सम्मान प्राप्त होता रहे। देव ऋषि नारद कहने लगे प्रभु आप हमें हर रूप दे दीजिए, मैं शादी करने जा रहा हूं। वो लड़की देखने में इतनी सुंदर है,
आप हमें हर रूप दे दो, वो लड़की देखते ही हमारे जयमाला डाल देगी। भगवान सोचने लगे बाजीवा नारद, आप तो कह रहे थे हमारे समान कोई ब्रह्मचारी नहीं है, अब शादी करने जा रहे हो। नारद कहने लगे भगवान बहुत बड़ी गलती हो गई ब्रह्मचारी बनके, नहीं जीना चाहता हूं ब्रह्मचारी की जिंदगी, नहीं देना चाहता हूं महात्मा बनके। शादी करेंगे, शादी करके लाएंगे, शादी करेंगे तो विश्व मोहिनी के साथ करेंगे, अन्यथा जिंदा मर जाएंगे। क्योंकि बुढ़ापे में महाराज कोई रोटी नहीं देगा, शादी तो करना ही है। हमें तो शादी बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, कोई लड़की ही ऐसी नहीं मिली। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, शादी करो। कौन कह रहा है मना कर रहा है? भगवान ने सारा शरीर अपने जैसा बना दिया, लेकिन मोह बंदर का बना दिया। अब नारद जारू बखा देख ले तो बहुत ही बखा देख ले, मेरे समान दुनिया में कौन सुंदर है, कौन सुंदर है। अब तो विश्व मोहिनी देखते ही हमारे गर्दन में जयमाला डाल देगी, क्योंकि मैं भगवान से रूप मांग के लाया हूं, मैं भगवान जैसा दिख रहा हूं, मेरे समान कोई सभा में सुंदर नहीं होगा। अब तो वो लड़की देख करके जयमाला मुझे शादी कर लेगी मुझसे। देव ऋषि नारद घमंड में फूल गए और मर्यादा की सारी दीवारें पहुंचे जिस जगह पर स्वयंवर हो रहा था। बड़े बड़े राजकुमार बैठे हैं। देव ऋषि नारद पहली वाली सीट पर बैठे, बोले आगे बैठेंगे, पहले ही देखेगी और शादी करके धीरे से चुपका से निकल जाएंगे। 51 रुपए हमारे पास में भिजवा रहे हैं श्रीमान ललित कुमार यादव, जो हमारे रिश्ते में साले साहब लग रहे हैं। हाँ, हमारे मामा जी के जो सुपुत्र है विनेश यादव, उनके साले ललित यादव, उनकी तरफ से 51 रुपए आई। भगवान धन दौलत के भंडार बढ़ता रहे, दीर्घ आयु बनी रहे, समाज में सम्मान प्राप्त होता रहे। देव ऋषि नारद सोचने लगे यहीं से शादी करेंगे और धीरज से निकल जाएंगे, कोई देखेगा कोई नहीं देखेगा। वहीं बैठ गए। भगवान भी आकर के उसी सभा में राजकुमार का रूप धारण करके बैठ गई। विश्व मोहिनी वहां से निकली, नारद की तरफ देखा भी नहीं, आगे बढ़ गई। नारद सोचने लगे ऐसा मालूम पड़ता है इस लड़की ने हमें देखा नहीं। शादी जब लड़की की होती है तो शर्माती जाता है, नीचे को निगाह करे रहती है। कोई बात नहीं, यहाँ नहीं देख पाया, आगे देखे। वहां से उठे, दूसरी लाइन में बैठ गए। विश्व मोहिनी वहां से फिर निकल गई। आगे भगवान बैठे थे, एक राजकुमार का रूप धारण किए। विश्व मोहिनी ने जयमाला उनके गर्दन में डाल दी। नारद खड़े हो गए, कहने लगे लड़की तुझे रूप की पहचान नहीं, मैं भगवान से रूप मांग के लाया हूं, मेरे समान दुनिया में कोई सुंदर नहीं। देव ऋषि नारद हूं मैं, नारद, मुझे लोग बाण ब्रह्मचारी देव ऋषि नारद कहते हैं। और नारद वहां से भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। पीछे पीछे दो गढ़ लगे हुए हैं, वो हंस लेते हैं, आपस में बात कर लेते हैं, लेकिन बताते नहीं। आगे भगवान मिल गए, एक तरफ लक्ष्मी जी, दूसरी तरफ विश्व मोहिनी। नारद खड़े हो गए। मैं जानता था तुम हमारी शादी नहीं होने दोगे, तुम किसी का घर बसते हुए नहीं देख सकते हो। कहे कौन तुमसे, तुम्हारे ऊपर तो कोई है ही नहीं, क्योंकि तुम तो स्वतंत्र हो। बोले नारद, अरे परम स्वतंत्र न सर पर कोई, अबे बने करो तुम देव ऋषि नारद कहने लगे तुमसे कौन कहे, तुम्हारे ऊपर तो कोई है ही नहीं, तुम्हें दूसरे की भलाई अच्छी नहीं लगती है। किसी का नाम हो
तुम्हें तो अच्छा लगता ही नहीं। बोले नारद, अरे पत्र स्वतंत्र न तर पर कोई, ओ भवे मन करा तुम सोई। कि परम स्वतंत्र न सर पर कोई, ओ भावे मन करा तुम सोई। तुम्हें तो दूसरे की अच्छाई अच्छी नहीं लगती है। किसी का नाम हो तुम उसे रखते ही नहीं, रास्ते से हटा देते हो। बड़े बड़े राक्षस हुए, तुमसे ऊपर नाम हुआ, तुमने उन्हें मार दिया। तुम्हें तो दूसरे का घर बसता हुआ अच्छा ही लगता। देव ऋषि नारद को क्रोध आ गया और कहने लगे, सुनिए, जैसे विश्व मोहिनी की खातिर आज हम पागलों की तरीका से भाग रही हैं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इस विश्व मोहिनी की खातिर तुम बन भटकोगे। गढ़ रहे सो बोले कि बेमतलब में ही चिल्लाए रहे हो, मौत तो देख ले और तो कुछ नहीं था, पानी में देखा, अरे मूर्खो। अब तो नारद और आग बबूला कहने लगे, मूर्खो तुम हमसे हंसते रहे, हमारी तरफ देखते रहे, खिल्लियां उड़ाते रहे, तुमने ये नहीं बताया कि हमारा ये मोह बंदर का है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे, और जो बंदर का तुमने मोह दिया है ना, ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेगा। ये बंदर नहीं मिलेगा तो तुम पागल हो जाओगे, पागल। नारद वहां से चल दिए। भगवान ने जब माया को हटाया, नारद पैरों में गिर गए, बोले प्रभु ये मैंने क्या कर दिया? भला मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान कहने लगे, देव ऋषि नारद, इसमें भी मेरी इच्छा ही थी। मेरी इच्छा के बगैर दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। नारद वहां से भगवान का गुणगान करते हुए चले जाते हैं। एक विद्वान ये कह रहा है कि विश्व मोहिनी की खातिर भगवान को आना पड़ा। दूसरा विद्वान ये कहता है कि गढ़ जो 3 जन्म तक राक्षस बने, ये वही राक्षस बने लंका में जाकर के रावण और कुंभकर्ण, मेघनाथ। रावण कहां का राजा था महाराज? लंका का, सभी जानते हैं। रावण कहां का राजा था? लंका का। ये लंका काहे की बनी हुई थी महाराज? थोड़ी शांति बनाए रखो। काहे की बनी भई थी महाराज? सोने की। ये लंका सोने की थी, लेकिन सोने की नहीं थी। लंका सोने की थी, लेकिन सोने की नहीं थी। फिर महाराज काहे की थी? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, भाई बात सोने की थी, लेकिन सोने की नहीं थी। भाई बात बोल रहे हैं। ये लंका पार्वती ने भोले बाबा से कह के विश्वकर्मा के द्वारा अपने विश्राम करने के लिए, सोने के लिए बनवाई थी, बल्कि सोने की ये लंका काय पे बनी हुई थी महाराज? परीक्षित बनी थी। कोई जानता? ये लंका त्रिकुटा पर्वत पे बनी भई हती महाराज। त्रिकुटा पर्वत पे ये त्रिकुटा पर्वत काय का बना हुआ था महाराज परीक्षित? कोई जानता है इस भीड़ में? बताएं, विद्वान बैठे ऐसी बात बोले। ये त्रिकुटा पर्वत काय का बना हुआ था महाराज परीक्षित? हड्डियों का और लकड़ियों का। अब आप लोग सोच रहे होंगे, इतनी हड्डियां और लकड़ियां आई कहां से जो त्रिकुटा पर्वत बन के तैयार हुआ? देखो, थोड़ी शांति बनाए रखो।
हमारी कथा में कुछ ना कुछ नया मिलेगा, कुछ ना कुछ। और कथा तो सभी कहते हैं एक ही तरीका से, ढोलक बाजा पे ही सभी गाते हैं। ब्रजेश शास्त्री की चीज, सुरजन चैतन्य की चीज, स्वामी आधार चैतन्य की चीज गाते सब वही है, लेकिन कुछ न कुछ अलग हटके मिलेगा। ये त्रिकुटा पर्वत लकड़ियों का और हड्डियों का बना हुआ था। इतनी लकड़ियां इतनी हड्डियां आई कहां से? देखो हम बताएं। एक बार कश्यप के जो लड़का थे महाराज गरुड़, लोग ये कह देते शास्त्री जी कुछ जानते ही नहीं। हमारे ढोलक भाई का शास्त्री कुछ जानते ही जानता ना तो तुम्हें वैसे ही पाल रहे 10 साल तक। गांव भाई कछु ना कहा, ढोलक चमटा भाई मरे जाता है। इतनी सीधाई का फायदा मत उठाओ। सीधा कांटा होता है सभी जानते हैं, जब घुसता है तो पार हो जाता है। मेरी सीधाई का फायदा ना उठाओ, बता दिया है मैंने। ये काय का बना हुआ था? हड्डियों का और लकड़ियों का। गरुड़ के जो महाराज हुए हैं, महाराज गरुड़ कश्यप के लड़का, एक बार इन्हें बड़ी तेजी से भूख लगी, भोजन को ढूंढते रहे। जब भोजन नहीं मिला, अपने पिता के पास पहुंचे, बोले पिताजी हमें बड़ी तेजी से भूख लगी है। कश्यप ऋषि कहने लगे बेटा समुद्र के पार चले जाओ, गज और कच्छप वर्षों से लड़ रहे हैं, उनके मांस को खा जाओ। ये प्रमाण रामचरितमानस तुलसीदास में नहीं है, मानस पीयूष का है, जो हर वक्ता को नहीं मिलती। जैसे 36 रागों का ज्ञान होता है उसे मिलती है, ऐसे तो सब लाई फिरे हैं। महाराज गरुड़ वहां से उड़े, समुद्र के पार गए, एक पंजे में कच्छप को दबाया, दूसरे पंजे में गज को दबाया, उड़ने लगे। ऐसी कोई जगह नहीं मिली महाराज जहां बैठ करके आराम से भोजन कर लेते हैं। भोजन तो महाराज आराम से ही किया जाता है बैठ करके, जहां कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, एकांत में। ऐसी जगह नहीं मिली जहां भोजन कर लेते। उड़ने लगे, पुनः पिताजी के पास पहुंचे, कहने लगे पिताजी ऐसी कोई जगह नहीं हमें दिखाई दी जहां हम भोजन कर लेते। जवाब दिया समुद्र के पार पुनः चले जाओ, एक बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष है, उसके ऊपर बैठ के खा जाओ, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। गरुड़ वहां से उड़े, समुद्र के पार गए, उसके ऊपर जब बैठे तो इतना वजन बढ़ गया, वो वृक्ष टूट गया। वृक्ष की लकड़ियां, गज और कच्छप की हड्डियां, एक टीला सा बन गया, जिसे विद्वानों ने त्रिकुटा पर्वत का नाम दिया। उसी पर भगवान भोले बाबा ने विश्वकर्मा से कह करके ये लंका बनवाई थी। बहुत से लोग ये कह देते हैं कि भोले बाबा से लंका रावण ने दान में मांग ली थी। नहीं, कुबेर ने मांगी थी दान में। कुबेर रावण का सगा भाई था। रावण के घर में 4 माताएं थी, कैकसी, इरवड़ा, मालिनी और राका। कैकसी से रावण कुंभकर्ण हुए, राका से खरदूषण हुए, मालिनी से विभीषण हुए। इस तरीका से कुबेर ने ये लंका भोले बाबा से दान में मांग ली थी, और रावण ने अपने भाई कुबेर को हरा करके ये लंका उससे जीती थी।
रावण को दुनिया में कोई प्रिय है तो अपना बड़ा लड़का मेघनाथ, जो मेघों के तरीका से वह गर्जना करता था। सचमुच बड़ी शक्ति देखो उस महाबली योद्धा की थी, और रावण के सारे बेटों में युवराज उसी की पदवी थी। महाराज परीक्षित, दुनिया में अगर रावण किसी को चाहता है तो अपने बड़े लड़का मेघनाथ को, जो मेघों के शरीर से मेघों के तरीका से गर्जना करता था। पैरी को सदा हराया था, पद इंद्रजीत का पाया था। रावण का प्यारा बेटा सोयर इंद्रजीत कहलाया। रावण को अगर दुनिया में कोई प्रिय है, हाँ ये 101 रुपए आए थे, कह रहे थे कि वो होली हो जाए। काफी देर हो गई कथा सुनते सुनते, एक लाइन देखेंगे, ज्यादा नहीं, एक लाइन माफी चाह रही हैं। ओ भैया हमें तो सबकी मन की करीबी, और सबकी मन की तो भगवान ने ना कर पाई तो हम क्या कर पाए। एक लाइन देखेंगे, होली के बारे में कहा जा रहा है। कौन सी होली सुनाए बताओ। एक लाइन देखते हैं। एक पत्नी अपने पति से रूठ गई, बोले ऐसे नहीं रहेंगे। बोले तो कैसे रहोगी। बोले कन्ननी ला। लाए दे भरतार मोह करदनी, लाए दे भरतार मोह करदनी। बहुत सुंदर। पत्नी बोली महाराज ऐसे थोड़ा ना रहेंगे दुर्गेश, तो कैसे रहोगी। बोले कन्ननी ला। पति बोलो लाएंगे। लाए दे भरतार मोह करदनी, लाए दे भरतार मोह करदनी। पत्नी समझा के कहती है सुनो महाराज, अरे लाओ करदनी सोने की जब लूटा बजने वाले, ऐसे ना रहेंगे। अरे लाओ करदनी सोने की जब लूटा बजने वाले। अरे बहन करदनी गली में दिखने सब कोई हमें निहार कर रही जाए।
जैसा आप बताते जाओगे मैं धीरे धीरे सुनाते जाएंगे, कोई बात नहीं, सभी लोग समझदार हैं। कहाँ प्रसंग चल रहा था महाराज परिचित, हम तो भूले और जाते हैं। खड़े हो जाओ तो कंदनी के चक्कर में पड़ेगा। कहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी भैया, रुपया तो हमें पचाए भी है, क्योंकि रुपये न कमाए तो हम भाजी के मैंने पूरी थी लो आता है। कहाँ पे आते महाराज? लंका मते बैठ जा, बहुत बढ़िया याद रखते हैं। देखो वक्ता से श्रोता बहुत तेज होता है, वक्ता से श्रोता होशियार होता है, और यहां तो सब हमें होशियारी मालूम पड़ता है। सत्संग भी होता है। कल हम रुके थे तब बड़ा बढ़िया सुंदर से भजन हो रहे थे। ये 101 रुपए का हार श्रीमान अजीत कुमार यादव, उत्तर प्रदेश पुलिस, जसरतपुर के रहने वाले हैं, जय गांव के हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं। भगवान धन दौलत के भंडार बढ़ता रहे, दीर्घ आयु बनी रहे, समाज में सम्मान प्राप्त होता रहे। गौर करते हैं जहां प्रसंग चल रहा था, रावण को दुनिया में कोई प्रिय है तो सबसे बड़ा लड़का मेघनाथ। ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये रावण के घर में कैसे आया? इसकी पत्नी का नाम था सुलोचना, इसका नाम सुलोचना कैसे पड़ा? आओ देखते हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि कथा तो बहुत होती हो नहीं पाती है। एक बार महाराज परशुराम, मानस पीयूष का प्रमाण है, किताब का नाम ही बता रहा है। एक बार भगवान परशुराम कैलाश पर्वत पे भोले बाबा के दर्शन करने के लिए गई। भोले बाबा तपस्या में बैठे हुए थे। नबी हिम्मत नहीं पड़ी भोले बाबा को जगाने, कि भोले बाबा को जगाना अपनी मौत को दावत देना है। परशुराम ने परिक्रमा की, दर्शन किए तो क्या देखा है कि भगवान भोले बाबा की आंख से कीचड़ निकल रहा है। कीचड़ को लिया, एक डिबिया में बंद किया, डिबिया में बंद करके चल दिए। सोचने लगे ये भोले बाबा की आंख का कीचड़ है, इसे फेंकना तो नहीं चाहिए, अगर मैंने फेंक दिया तो मेरा अपमान होगा। अब हम इसे रख भी नहीं सकते क्योंकि हम तो महात्माएं हैं, लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं सोचेंगे। रास्ते में ने शेष नाग मिली गई। जवाब दिया, कहां जा रहे हैं आप, और आपके हाथों में क्या, ये डिबिया में क्या है? परशुराम कहने लगे, शेष नाग आप बहुत अच्छे समय पे मिली गई, ये अमानत आप हमारी रख लो, ये अमानत हमारी खो ना जाए, जब हम लौट के आए तो हमें चाहिए। शेष नाग कहने लगे, कोई बात नहीं, दीजिए आप। शेष नाग ने उस डिबिया को अपने फन में रख लिया। शेष नाग के कितने फल थे महाराज? 1000। काफी दिन तक रखे रहे, धीरे धीरे 9 मास हो गई। एक दिन शेषनाग सोचने लगे, परशुराम की ऐसी क्या अमानत है जो कह के चले गए, ये खो ना जाए, तुमसे ले लेंगे। इसे खोल के देखे। जब खोल के देखा तो उस डिबिया से एक बहुत सुंदर सी लड़की पैदा हुई। देखने में बड़ी सुंदर रहे। परशुराम लौट के आए
उसका नाम रखा सिलोचना। सिलो कहते हैं कीचड़ को। सिलो माने होता है कीचड़। कीचड़ के द्वारा वो लड़की जब उत्पन्न हुई तो उसका नाम पड़ा सिलोचना। उसकी सुंदरता को देख करके शेषनाग का एक फन आसक्त हो गया। शेषनाग कहने लगे, दोस्त ये तेरी बहन के बराबर है और तू उसे गलत निगाह से देख रहा है। तो शेषनाग ने अपने उस फन को काट दिया, रोने लगा। जवाब दिया कि तू लंका में जाकर के रावण क्या मेघनाथ बनेगा, इसी लड़की के साथ में शादी होगी, मेरे अंश से जो लड़का पैदा होगा वही तेरा वध करेगा। ये वही था मेघनाथ। महाराज दशरथ के रावण को बताया जाता है 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ याद थे। एक बार रावण ने तपस्या की और ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज हमारी मौत कैसे होगी। जवाब दिया, अयोध्या का राजा होगा दशरथ, उसके घर में कौशल्या नाम की लड़की दुल्हन बन के आएगी, उसके गर्भ से एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम पड़ेगा राम, उसके हाथों से तू मारा जाएगा। बताया जाता है कि रावण ने अपना कान बाण पाटी से बांध रखा था। महाराज अंदाजा लगाओ कोई समय को बांध सकता है? नहीं। कौन सा कारबाण पाटी से बांध रखा था? रावण ने कौशल्या की शादी से पहले ही उनको चुरा लिया था। और एक संदूक में बंद करके कौशल्या को एक नदी में बांध दिया। विमांडक मुनि सवेरे सवेरे घूमने गए तो रास्ते में ने ये कौशल्या मिल गई। उन्होंने निकाल लिया, अपने आश्रम पे ले आई। भानुमंत ने सुना कि हमने दशरथ के साथ में जिस लड़की का रिश्ता तय किया था उस लड़की को कोई चुरा ले गया। समाज की लोक लाज के कारण इन्होंने अपनी छोटी लड़की सुमित्रा का विवाह दशरथ के साथ कर दिया। महाराज दशरथ सवेरे सवेरे मंत्री के साथ में चले शिकार खेलने के लिए, तो इन्हें विमांडक मुनि के आश्रम पे कौशल्या मिल गई। सोचने लगे ये वही कौशल्या हैं जिनके साथ में हमारा विवाह तय हुआ था। आम के वृक्ष का मंडप बनाया और भामरे पड़ने लगे। सुना जाता है कि रावण के घर में पवन देव झाड़ू देते थे, अग्निदेव पानी भरा करते थे, इंद्रदेव पहरेदारी किया करते थे, शनिचर देवता उल्टे लटके थे और बेमाता पीसा करते थे। दशरथ और कौशल्या की जब भामरे पड़ने लगी, बेमाता भामरे गाने लगी। रावण आ गया, कहने लगा, अरे बुढ़िया लंका में तो किसी की शादी नहीं हो रही है, तू भामरे क्यों गा रही है? बोले तू तो पागल है, तुझे नहीं मालूम है दशरथ और कौशल्या का विवाह हो रहा है। दशरथ के यहां तक भागा, लेकिन 6 भामरे पूरी पड़ चुकी थी। 7वीं का नंबर आया, रावण ने दशरथ को मारने के लिए तलवार निकाली, कौशल्या आगे आगे दशरथ को पीछे कर लिया। उसी दिन से हमारे हिंदुओं में यह नियम बन गया, जब तक 6 भामरे पड़ती हैं तब तक बिटिया रहती है पीछे, और जैसे ही 7वीं नंबर आता सोई बिटिया कर ले जाते हैं। रावण ने पुनः तपस्या की, ये वरदान मांगा है कि दशरथ के बिंदु से कोई लड़का पैदा ना। इनका तीसरा विवाह कश्मीर के रहने वाले थे महाराज अश्वपति, जिसका नाम था, इनकी लड़की का नाम था केकई। ये केकई पूर्व जन्म में भिक्ष नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी, तब इसका नाम था कलहा। बात बात पर अपने पति से लड़ाई करना, झूठ बोलना, ये इसकी आदत में था। तो महाराज भिक्ष ने दुखी होकर के दूसरी शादी कर ली, तो इसने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करी तो ये 7 जन्म तक अधोगति में भटकी, कहीं कुतिया बनी, कहीं बिल्ली बनी, कहीं कुछ बनी। और महाराज सच है,
जो माताएं बहनें अपनी पति से द्वेष भावना रखती हैं, झूठ बोलती हैं, कपट करती हैं, उनका परलोक बिगड़ जाता है। एक विद्वान कहता है, 7 जन्म में दुख पावेगी जो पति संग दगा करेगी तेरिया। माताएं बहनें अपने पति से झूठ बोलती हैं, लड़ाई झंझट करती हैं, धोखा देती हैं, उनका परलोक बिगड़ जाता है। नवीन कैसे? अरे एक जन्म बिल्ली को पावे, एक जन्म बिल्ली को पावे, घर घर डंडा, तू घर घर हड़िया जानेगी जो पति संग दगा करेगी तेरिया। सब दोष हमारी माताएं बहनों को थोड़ा ना है। जो शास्त्री या तो सब माता बहनों के ऊपर बोलते रहा था, सब दोष न कोई ना है, कछ दोष तुम आओ है तुम आओ। हमने कल्पना करी कछ सोची दिमाग से, जो पुरुष अपनी स्त्रियों के साथ में धोखा करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं, वो क्या बनते हैं। मैंने सोचा पुरुष तू 7 जन्म दुख पावेगा तेरिया से दगा करेगा पुरुष। अरे एक जन्म में बनेगा घाटा। महाराज, जो पुरुष अपनी पत्नियों को धोखा देते वो क्या बनते हैं? गधा। फिर क्या होता है? अरे एक जन्म में बनेगा घाटा, फिर भट्टा पे दे पावेगा, फिर भट्टा पे दे धोवेगा पति से दगा करेगा। पत्नी से दगा करेगा,
अरे दूसरे जन्म में बने उतरा अवनीश, अरे एक जन्म में बने उतरा फिर को जगी कुछ की खाने को पत्नी से लगा इसलिए दोनों लोगों को ध्यान रखना चाहिए, पति पत्नी जिंदगी रूपी रथ के दो पहिया होते हैं। सुख दुख में पुरुष को अपनी स्त्री का साथ देना चाहिए, पत्नी को पुरुष का साथ देना चाहिए। पैसा होता फिर तो मालूम ही नहीं पड़ता, तब तो सब बढ़िया बढ़िया रात है। स्त्री की पहचान तो गरीबी में होती है महाराज, गरीबी में। हमने हजारों देखे ऐसे। एक लड़का हमारे मैनपुरी में था, पुलिस में लग गया, बड़ा बढ़िया शादी भाई, मायावती को शासन आओ निकाह दे। माँ जब निकाह दे तो वह लड़की ने वो लड़के को छोड़ी दो। ये नहीं होना चाहिए। सुख दुख में जिंदगी भर साथ देना चाहिए। और ये 101 रुपये हमारे पास में भिजवा रहे हैं प्रभु कुमार और शीलू कुम्हार। आला, थोड़ा इंतजार करो, जरूर सुनाएंगे। आओ एक लाइन देख ले चलते चलते, छोड़ो। अरे टंगे पिंजड़ा यूदल बिलखे कील पे चखटा को खाए। अरे धीरे धीरे कील काट के कड़ी गो दशरथ कोना। अरे जादू भाजो पिंजड़ा में से गंगिया खबर सुनाई भैया।
101 रुपये आए हैं। आओ एक लाइन देखेंगे, ज्यादा नहीं, एक लाइन, केवल मात्र एक लाइन। श्री प्रवेश शास्त्री का ये राठौर कैसेट में माफ करें, देखते हैं। देखते हैं कथा में। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि महाराज दशरथ के घर में संतान हुई। कब हुई? जब दशरथ की उम्र हो गई महाराज लगभग 60,000 वर्ष। श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्ट यज्ञ कराया है। 3 दिन कर यज्ञ चला, एक दिन पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ। और यज्ञ कुंड से अग्नि महाराज प्रकट हुए, हवन के खटोरा लेकर के आए हैं और महाराज दशरथ को दिया है, कहा है अपनी लाड़ियों को आधा करके खिला दे जिससे संतान उत्पन्न होगी। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, कब लिखा? कि आनंद भागी कौशल्य दीना, ओ भाई भागी आगे करगी। अर्ध भाग्य कौशल्य दीना, ओ उभय भाग्या देख कीना। ठीक 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 है, बाद में सबकी फरमाइश आरती के सामने पूरी करेंगे। ठीक है, नाइट प्रोग्राम होगा तब बताना कर देंगे। आओ देखते हैं, थोड़ी वोल्टेज बढ़ाओ बेटा।
अग्निदेव प्रकट हुए, कटोरा लेकर के आए हैं, हवन की खीर दी है महाराज दशरथ को। और ये कहा है अपनी रानियों में से आधा बांट दीजिए कि अर्ध भाग्य कौशल्य दीना और उभय भाग्या दे कर कीना। आधे में से 2 भाग कर दिए, आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे में से आधा कर दिया छोटी रानी कैकेयी और सुमित्रा को दिया। कौशल्या ने देखा कि मैं बड़ी हूं, मेरे पास खीर ज्यादा है, तो उसमें आधा भाग निकाल करके छोटी रानी कैकेयी को दे दिया। कैकेयी ने सुना कि सुमित्रा सबसे छोटी है, तो सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा ने एक बात सोची, अगर हमारे उधर से 2 लड़का पैदा हुए तो एक लड़के को बड़ी रानी के लड़के की सेवा में लगा दूंगी और दूसरे लड़के को छोटी रानी की सेवा में लगा दूंगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भगवान इस भूतल के लिए चले हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि नौमी तिथि मधुमास अपनी मधुमास कहते हैं महाराज चैत के महीना को। चैत के महीना में नौमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ। कितने समय हुआ, कब हुआ, माफ करे समय नहीं लिखा, संकेत किया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल नौमी के दिन शुक्ल पक्ष की नौमी को दिन चैत के महीना में भगवान ने अवतार लिया। उस समय तो नहीं था, तो उसमें लिख दिया कि मध्य दिवस अति शीतल घामा। मध्य का मतलब है दिन के ठीक 12 बजे। उस समय राम ने अवतार लिया। एक दिन बाद सभी भाइयों ने अवतार लिया। अंजू सनौब धर्मेंद्र सिंह ये 50 रुपए भिजवा रहे हैं, इसी ग्राम ऊनरपुर के रहने वाले हैं। और 50 रुपए हमारे पास में भिजवाए थे महावीर सिंह यादव, इसी ऊनरपुर के रहने वाले हैं। और ये 101 रुपए आए आशु यादव ग्राम नंगला हल्दी श्री नंदराम के भांजे हैं, उनकी तरफ से आया। कृपया करके एक भजन सुनाते हैं। बिल्कुल सुनाएंगे, थोड़ी देर रुको, अब बस सुनाएंगे, कथा को किनारे लगा लें। आओ देखते हैं वहीं जहां प्रसंग चल रहा था। धीरे धीरे 3-4 भाइयों का अवतार हुआ है। गुरु वशिष्ठ ने नामकरण संस्कार किया है। बड़े लड़का का नाम पुष्यमित्र रखा। राम का असली नाम पुष्यमित्र था। वैसे राम तो हर लड़का अपने पिता के लिए होता है। छोटे के नाम भरत है, उससे छोटे के नाम लक्ष्मण है, उससे छोटे का नाम शत्रुघ्न है। इधर धीरे धीरे बड़े हुए हैं। 11 साल की अवस्था में इनका यज्ञोपवीत हुआ है। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की है। इधर महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं।
कहा हम एक एक पुत्र के पीछे दुखी थे, लेकिन अब तो हमारे घर में 4 लड़का हैं। ये आए रजनीश यादव ग्राम बरतरा के रहने वाले हैं, कह रहे हैं कृपा करके गाना सुना दीजिए, ना करते प्यार जो हम जानते। किन्ने कही थे भैया करियो, अभी हम जरूर सुनाएंगे, थोड़ी देर रुके रहो सुनाएंगे। आओ देखते हैं, थोड़ी देर धीरे धीरे बड़े हुए हैं। गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को दशरथ से मांगने के लिए आए हैं। कहते हैं कि हमारा जो यज्ञ है उसे राक्षस लोग नष्ट कर देते हैं। दंडक वन में ताड़का नाम की एक राक्षसी है। दशरथ से जब बच्चों को मांगा तो दशरथ ने मना कर दिया। आश्वासन देकर के महाराज गाद के पुत्र विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेके गए हैं। जा रहे हैं राम लक्ष्मण को लेकर के। दशरथ से कहा कि महाराज ये भूतल का भार उठाने के लिए आई है। आप नहीं जानते हो, आपने अपना पुत्र समझते हो, लेकिन ये आपके पुत्र नहीं है, ये भगवान का अवतार है। दशरथ ने विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण को भेजा। राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में जा रहे थे। क्या देख रहे हैं कि सामने से एक बहुत पहाड़ जैसी स्त्री चली आ रही है। भगवान श्री राम कहने लगे गुरुदेव ये कौन है? जवाब दिया तुम नहीं जानते हो। श्री राम सुनो राक्षसी ताड़का आई रही है। विश्वामित्र समझा के कहते सुनो राम, ये वही राक्षसी ताड़का है। तुम्हें नहीं मालूम है बेटा राम? जिसके कारण से सुरनर मुनि बेमतलब मारे जाते हैं। मतलब मारे जाते हैं। विश्वामित्र के वृक्ष की डाली पर बैठा के राम लक्ष्मण को समझाने लगे, बेटा राम ये ताड़का राक्षसी है, तुम्हें नहीं मालूम है, जो हमारे यज्ञ को नष्ट कर देती है। आप इसका वध करें। भगवान श्री राम कहने लगे गुरुदेव ये औरत है, औरत को मारना सूर्यवीर को शोभा नहीं देता है। ये औरत ना होती तो मैं मार देता। विश्वामित्र कहने लगे बेटा राम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम है? विश्वामित्र समझाने लगे बेटा राम तुम्हें नहीं मालूम है, जब अबला सबला बन जाती है तो वो वर्षी नहीं जाती है, उसे मार देती है।
भगवान श्री राम ने गुरु विश्वामित्र के कहने अनुसार ताड़का का वध किया, मारीच का बांट दिया है जो समुद्र के पार गिरा जा करके सुबाहु का वध किया, धीरे धीरे यज्ञ की रक्षा की। आप देखते हैं इधर जनकपुरी के बारे में। अच्छा, व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी समझाते हैं, 51 रुपए आए हैं सुधीर यादव, ग्राम ऊनरपुर के रहने वाले हैं, उनके छोटे भाई अखिलेश 51 रुपए भिजवा रहे हैं और कह रहे ऐसे क्यों पहनी साड़ी, जीन्स पे मतवारी दुनिया। अब भैया जीन्स बनाई ना जाए तो फैक्ट्री वाले भूखे ना बच्चे, वो तो पहनवे के लिए होती है। थोड़ी इंतजार करो, सुनाएंगे। ये 50 रुपए आए श्रीपाल, ये ऊनरपुर के रहने वाली हैं। भगवान धन दौलत के भंडार बढ़ता रहे, दीर्घ आयु बनी रहे, समाज में सम्मान प्राप्त होता रहे। और देखते हैं जनक के बारे में कि भगवान श्री राम का विवाह जनक की लड़की सीता के साथ में किस तरीका से हुआ। महाराज जनक के घर में एक धनुष रखा था, जो जिसका नाम था पिनाक नाम का धनुष। ये भगवान भोले बाबा का धनुष था, महात्मा दधीच की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ था। एक दिन सीता जी ने इस धनुष को खेली खेल में उठा लिया। श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतुक दिखलाया। जो महाराज जनक की थी, वो सीता ने धनुष को उठाया। कितनी उम्र में धनुष को उठाया, ये धनुष इतना भारी था किसी के उठाने से नहीं हिलता था। सीता ने जब धनुष उठाया है, उस समय सीता जी की उम्र थी 5 साल 5 महीना 7 दिन की। सीता ने धनुष को उठाया। जब जनक ने देखी कि हमारी लड़की सीता ने धनुष को उठाया, एक बात सोची, जो भी बहादुर आकर के इस धनुष को तोड़ देगा, मैं अपनी लड़की का विवाह उसके साथ में करेंगे। देखा श्री जनक नाथ ने जब सीता ने धनुष उठाओगे, दरबार में तुरंत पहुंची करके सबको ये वचन सुनाओ। जनक ने यह देखा है कि हमारी लड़की सीता ने धनुष को उठा लिया है। एक बात सोची बुद्धि में, जो भी बहादुर आकर के इस धनुष को तोड़ देगा, मैं अपनी लड़की के साथ में उस बहादुर का रिश्ता तय करूंगा।
सभी जगह पत्र भेजे, पत्र में, खत में, चिट्ठी में, सबके लिए एक ही बात लिखी। धनुष को तोड़ने के लिए, सीता जी के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए बड़े बड़े बहादुर लोग भाग खड़े हुए। जनक ने लिखा, जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनबाद तोड़ गिराएगी, और उसी वीर को निर्विवाद जानकी विभाई जाएगी। जनक ने पत्र भेजे, पत्र में, खत में, चिट्ठी में सबके लिए एक ही बात लिख दी। जिस महावीर की महाशक्ति ये धनबाद तोड़ गिराएगी, और उसी वीर को निर्विवाद जानकी विभाई जाए। सबके लिए पत्र में, खत में, चिट्ठी में, लेटर में सबके लिए लिख दिया। एक पत्र गुरु विश्वामित्र के पास पहुंच गया आजमगढ़ में। आजमगढ़ में विश्वामित्र का आश्रम था। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के जनक के दरबार के लिए चले। बड़े बड़े बहादुर लोग भाग खड़े हुए राम लक्ष्मण को लेकर के जनक के दरबार के लिए चले। एकादशी को खबर मिली शुक्ल पक्ष की, और द्वादशी को विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेके चले। चलते चलते एक ऐसे वन में पहुंचे जिस वन में पशु पक्षी नजर नहीं आ रहे हैं। उस वन में पत्थर की स्त्री पड़ी हुई है। राम पूछने लगे, गुरुदेव मैं ये क्या देख रहा हूं, इस वन में ये पत्थर की स्त्री क्यों पड़ी है? विश्वामित्र कहने लगे, देखो राम, तुम्हें नहीं मालूम है ये अहिल्या है। मतलब ये है कि अहिल्या देखने में बहुत सुंदर है। इंद्र ने देखा कि अहिल्या बहुत सुंदर है तो इनके साथ में छल कर दिया। तो इनके पति ने श्राप देकर के पत्थर बना दिया है। गुरु से पूछ ले, गुरुदेव इंद्र ने छल क्यों किया? बोले देखने में सुंदर थी। बोले गौतम ऋषि कहां चले गए? बोले गंगा नहान। बोले क्यों? बोले सुनो वही तो बता रहा हूं। बोले इंद्र ने देखा कि अहिल्या बहुत सुंदर है तो ये सोचने लगा कि गौतम ऋषि सारे दिन घर में रहते हैं, इतना भी समय नहीं मिलता है कि इनके साथ छल किया जाए। तो ये चंद्रमा के पास पहुंचा और चंद्रमा से कही एक बात कि भैया चंद्रमा, हमें आपकी सहायता की जरूरत है। बोलो। बोले गौतम ऋषि सारे दिन घर में रहते हैं, हम अहिल्या के साथ में छल करना चाहते हैं, तो मुर्गा बनने के बाद में आश्रम में आवाज लगा देना, घर खाली हो जाएगा, हम अहिल्या के साथ में छल करेंगे। बोले ठीक है महाराज, इसमें कौन सी बड़ी बात। और ये बात सच है, जिसके जैसे विचार होते हैं भगवान उन्हें वैसा मिला भी देता है। चोर के ढेया चोर बैठेगो, शराबी के ढेया शराबी बैठेगो, जोहारी के ढेया जोहारी बैठेगो। जाकी जैसी आदत होती है भगवान उसे वैसे मिला देते हैं। ये चंद्रमा जो था ये अपने गुरु की पत्नी को भगा लाया था। बृहस्पति जो देवताओं के राजा थे उनकी पत्नी तारा को भगा लाया था। चंद्रमा मुर्गा बना, मुर्गा बनने के बाद बैठा रहा, जब आधी रात बीती हुआ क्या, जब बीती आधी रात रे के दैया बाज लगाई,
पर मुर्गा बना है चंद्रमा, आवाज लगाई है। गौतम ऋषि सोचने लगे आज बड़ा जन्नी सवेरो ही गौ, आज बड़ा जन्नी सवेरो ही गौ, बस तो उठाए। महाराज के तुरंत ही लीने वस्त्र उठाए और पहुंच गए के गंगा जी पे, गंगा रही बदल। के कहने के अनुसार इधर जिस समय आवाज लगाई है, गौतम ऋषि ने वस्त्रों को उठाया, गंगा जी पे गए हैं। गंगा जी ने कहा है कि बेटा गौतम तुम्हारे घर में छल हो रहा है। बिना अरे वाह, आओ देखते हैं थोड़ी। इधर जिस समय जवाब दिया है कि बेटा गौतम तुम्हारे घर में छल हो रहा है, उन्होंने चंद्रमा में भीगी साड़ी दी जो आज तक देखा जा रहा वही साड़ी का है, और अपनी पत्नी को श्राप देकर पत्थर बना दिया, इसलिए आप इनका उद्धार करो। गुरु विश्वामित्र के कहने के अनुसार प्रभु राम ने अहिल्या का उद्धार किया, स्वर्ग के लिए गई और ये पहुंचे जनक के फूल बाग। जनक के फूल बाग में पहुंच जाते हैं। गुरु विश्वामित्र कहने लगे बेटा राम आज तो हम यहीं रुकेंगे, सवेरा होगा तो जनकपुरी को देखने के लिए चलेंगे, आप हमारी पूजा के लिए पुष्प ले आओ। भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण पुष्प लेने के लिए चले। राम आए, भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र की आज्ञा मान करके जनक के पुष्प बाग में फूल लेने के लिए चले। सखियन संग आए सीता ले थाली हाथ में, राम आए, राम आए, राम आए पुष्प लेने भैया के साथ में, राम आए फूल लेने भैया के साथ में। जब सीता जी जनक के फूल बाग में पहुंचे, राम भी जनक के फूल बाग में पहुंचे, एक लड़की सीता जी के पास गई और राम के पास गई। राम को देखो तुरंत ही भाग करके सीता जी के पास गई और बोली कि एक चतुर सहेली सीता जी और भाजे राम ढेलाई और उत बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई।
अरे पोता बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो। राम के पास गई, राम को देखो तुरंत भाग करके सीता जी के पास गई और जवाब दिया कि बहन ऐसा मालूम पड़ता है जिन प्रभु राम की कहानी हम वर्षों से सुनते चले आए हैं, वही प्रभु राम हमारे फूल बाग में बैठे हैं। 101 रुपए हमारे पास में भिजवा रहे हैं। अमित यादव, ग्राम ऊनरपुर के रहने वाले। होता रहे, दीर्घ आयु बनी रहे, समाज में सम्मान प्राप्त होता रहे। सीता जी गई, सीता ने राम को देखो, राम ने सीता को देखो, लेकिन कुछ कह नहीं पाई, कुछ नहीं कह पाई। चकोर बन करके एक दूसरे की तरफ देखते रहे। एक विद्वान वहां लिख रहा है कि बन गए प्रेम की डोरी में और चित चोर को देखा सत्यपाल, और राम ने सीता को देखो, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। एक दूसरे की तरफ टकटकी लगा के देखते रहे। विद्वान लिख रहा, सीता की सूरत जब देखी राघव के नैन चकोर भये। विद्वान ये कह रहा है कि एक दूसरे के तरफ चकोर बन के देखते रहे, एक दूसरे के प्रेम में बंध गई। वो हालत हो गई कि गूंगा को शरबत पिलाओ, फिर बात है पूछो भैया तो कैसो लगो। अगर बढ़िया लगो हुए तो वो हंस देगा, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो वो मुंह खराब कर देगा। वो हालत बनी गई जिस तरीका से चकोर का पंछी चांदनी रात में बैठा बैठा अपने प्रेमी की याद में तड़पता रहता है, वो हालत बनी गई। ये बात सच है। पहले तो किसी से प्रेम होता नहीं है, और हो जाता है ना महाराज, छूटता नहीं है। लिखा एक विद्वान ने, हमारे परम पूजनीय गुरुदेव ने, अरे प्रेम बुरी जंजीर वीर तो मजबूत मती जाना, जमे न जाति कछ में सकुरी बीमारी जय जाना रे, हमेशा दिल पे दिल धड़के। अरे बुद्धि करे न काम कले, जो बिन प्रेमी तड़पे हम खाना पीना हो गए। अब दिन में परे
भगवान श्री राम के प्रेम में सीता जी बन गई, सीता जी के प्रेम में भगवान श्री राम बन गए। लौट करके राम गुरु विश्वामित्र के पास पहुंचे। सीता जी माँ भवानी की पूजा करने के लिए गई तो माँ भवानी ने प्रसन्न होकर के कहा कि बेटी जिसे तुम चाहोगी उसी के हाथों से धनुष टूटेगा। सवेरा हुआ, जनक विश्वामित्र को लेकर के पहुंचे जहां वो बड़ा सा धनुष रखा हुआ था। बड़े बड़े बादर बैठे हुए हैं तोड़ने के लिए। जो भी बादर तोड़ता है वो हिला भी नहीं सकता है, उठाने की पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन धनुष को तिल भर नहीं हिला सकता है। गोस्वामी तुलसीदास ने फिर शंका कर दी कि भूप सहस्त्र दस कई बारा और लगे उठा बन डरे नटारा। यहां शंका करती है कि भूप सहस्त्र, एक सहस्त्र 1000 का होता है कि भूप सहस्त्र 10, यानी भूप सहस्त्र 10,000 राजा उस धनुष को उठाने से लग गए, लेकिन वो धनुष नहीं उठा। अब अंदाजा लगाओ, वो धनुष के तो बड़ो है, जो 10,000 राजन के 20,000 तो हाथ हो ही गए। और रंग भूमि महाराज कितनी बड़ी हो, यंत्र सराय तो मानी ले, तो सही कहा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास की हर चौपाई पे कुछ न कुछ शंका है कि भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा, एक ही बारा, एक ही बारा लगे उठा बन टरे नटारा। भूप सहस्त्र 10,000 राजाओं ने धनुष को बारी बारी से दिन में एक ही बार उठाया। बार कहते महाराज दिन को। एक राजा ने धनुष को दिन में एक ही बार उठाया और बारी बारी से 10,000 राजा उठा के चले गए। दूसरा प्रमाण, भूप सहस्त्र, सहस्त्र बहु नाम का अहीर, सबने नाम सुना होगा। उसके 10,000 भुजाएं थी। वो भी रंग भूमि में आया लेकिन धनुष को नहीं उठा पाया। जनक खड़े हो गए सभा के लोगों, धन है तुम्हारे मां का दूत, जो ये तुच्छ सा धनुष हमारी लड़की ने खेली खेल में उठा लिया, तुम उसे तोड़ नहीं पाए। और बोले कि कुआरी लगी रही और बिरता पेज धनुष की ठानी कुआरी। रोने लगे महाराज जनक, अरे कौ क्षत्रिय पे धनुष न टूटो, अरे सब विधि भाग्य ललिया को फूटो। अब मेरी हंसी भई बिरथा पे धनुष की ठानी कुआरी। जनक रोने लगे, कहने लगे सभा के बादर, मैं ये जानता कि तुम्हारे माँ के दूध में वो ताकत, वो तासी नहीं है, तो मैं ये प्रतिज्ञा कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। रोने लगे, बड़े दुखी हुए। अरे कौ क्षत्रिय पे धनुष न टूटो, सब विधि भाग्य ललिया को फूटो। अब
अब मेरी ऐसी भई प्रथा पेज धन सकी ठानी। जनक के ऐसे शब्दों को सुन करके लक्ष्मण खड़े हो गए, कहने लगे क्या कह रहे हो जनक, ये धनुष तो बहुत छोटी चीज है, अगर गुरु विश्वामित्र का आदेश मिल जाए ये मैं सारा भूमंडल गेंद की तरीका से उछाल दूंगा। बोले कि बोले उपयुक्त न महाघात, क्यों न पुरखों की तासीर नहीं। क्या कहा जनक, फिर से बोलो, दुनिया में कोई वीर नहीं आगा। बोले क्या कह रहे हो, यदि आज्ञा गुरु की पाई जाए तो भूमंडल में हिलाई डाले, तो सूरज चांद को निगल जाए, क्या कह रहे हैं? ये धनुष तो बहुत छोटी चीज है, और गुरु विश्वामित्र का आदेश मिल जाए ये सारा भूमंडल में गेंद की तरीका से उछाल दूंगा। महाराज, क्या लक्ष्मण सीता जी के साथ रिश्ता तोड़ना चाहते थे? नहीं, सूरवीर सब कुछ सुन सकता है लेकिन अपनी माँ के दूध की गाली कभी नहीं सुन सकता, इसलिए विश्व सुनना पड़ा। विश्वामित्र कहने लगे बेटा लक्ष्मण तुम बैठो, राम से कहा कि धनुष तोड़ो। राम बढ़ते चले गए, धनुष को प्रणाम किया, फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज की कानों में। महाराज परीक्षित सभा में बैठे हुए लोग हंसी करने लगे, चिड़िया चली पाड़ उठाना, देखो शकल देखो, ये धनुष तोड़ेंगे। लेकिन राम ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। हुआ क्या, फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज आई कानन में, राम ने धनुष तोड़ दिया। सभा में तालियां बजने लगी। सीता जी जयमाला लेकर के आई। राम की उम्र है लगभग 11 वर्ष की, लगभग कोई फिक्स नहीं मालूम है, लगभग इसीलिए लगाया जाता था, हो सकता ज्यादा भी हो कम भी हो। और सीता की उम्र है 5 साल 5 महीना 7 दिन की। सीता जी उचक उचक के रह जाती हैं, लेकिन राम के गर्दन तक नहीं पहुंच पाती हैं। ये 101 रुपए आए हैं सुधीर यादव के छोटे भाई सुनील कुमार यादव फौजी जी की तरफ से। और कह रहे कीर्तन थोड़े इंतजार का आनंद लीजिए, थोड़ा इंतजार करो, जरूर सुनाए, कथा किनारे लगा दे पहले।
लड़कियां गीत गाने लगी और बोली कि जो की जइयो तनिक रघुवीर और लली मेरी छोटी है बारी है जो की जइयो तनिक रघुवीर। सहेलियां कहने लगी झुक जाओ, तो सीधे ठाड़े रहोगे, तुम्हें दिखाई ना दे तो माई बिटिया छोटी है, झुके जाओ। राम ने सोची कोई बात ना, झुके जाते। लक्ष्मण ने खाड़े तो बोले भैया अगर आज धुक गए ना तो सारी जिंदगी बह जाएगी, झुके रहोगे। ताता सीधे ठाड़े ना, सीधे बोली जो की जइयो तनिक रघुवीर गली मेरी बारी है जो की जइयो तनिक रघुवीर। और बोली झुकना पड़ेगा तुम्हें, झुकना पड़ेगा। सतबार झुकना पड़ेगा तुम्हें, झुकना पड़ेगा। झुकी जइयो तनिक रघुवीर गली मेरी बारी है झुकी जइयो तनिक रघुवीर। लेकिन राम नहीं झुके। सहेलियां निवेदन करने लगी, खड़ी रही, बार बार विनती करती रही। लक्ष्मण जी से बोली तुम्हें कुछ छुपा हुआ था। लक्ष्मण जी कहने लगे तुमने हमसे पहले कही ना, तुम हमसे पहले कह देती तो कब की जयमाला पर ही होती। बोले तुम्हें डलवा, तुम जीते हमारी। लक्ष्मण बोले देखो हम कितने बड़े सिर्री, भैया ने धनुष दो तो हमने पाई ना छुए। लक्ष्मण ने राम के झुक कर के चढ़ छुए। राम ने झुक कर के लक्ष्मण को उठाया, सीता जी को मौका लगो जयमाला डाल दी। बड़ी हंसी खुशी के साथ में जयमाला पड़ी, भामरे पड़ी, शादी भई। महाराज दशरथ बारात लेकर के आए। 74 दिन तक राम की बारात जनकपुरी में रुकी। और तो ठाड़ी ठाड़ी जात, ठाड़ी ठाड़ी खात, ठाड़ी ठाड़ी। शाम का भोजन कराओ गो तो सब सहेलियां गीत गाने लगी। राम बोले देखो लक्ष्मण तुम्हारी बड़ी आदत खराब है, बोलने वाली बात हो बाऊ पे बोलते हो, ना बोलने वाली बात हो ताऊ पे बोलते हो। जो ससुराल है, हाँ ससुराल है, हाँ ये नहीं कहना है बेइज्जती होगी तो जिंदगी भर बेइज्जती बनी रहेगी। तासे कोई ना बोलिए, चाहे जे कछु गाए बोलियो मत। बोले ठीक है। लड़कियां गीत गाते गाते गारी गाने। आजकल की गारी थोड़ा ना सूखी सूखी रे तमाकू, वो गाली नहीं, बड़ी अच्छी गाली गाई। क्या गाली गाई? तुमसे नित्य आवे मेहमान। क्या दो अर्थ है। तुमसे नित आवे, आप जैसे भगवान सवित संजाल रोज आए, और तुम जैसे न जाने कितने आते हैं। तो ये अर्थ है। बोली कि तुमसे नित्य आवे मेहमान, हमारे घर हरे हरे हमारे घर पिता के धनी। तुमसे नित्य आवे मेहमान।
हैं, न लक्ष्मण बोले हैं, न बारात की तरफ से कोई बोला। पर लड़की बोली का ऐसा कोई बात ना है जहाँ पे जे बोल जाए। कान लगी तो ये तो बुलवावे का कल ही ना ढोलक हमें दे, हम देखो ब्याल बुलवात। एक लड़की खड़ी भाई बोली ओए राम, तुम्हें मालूम तुम्हारी अयोध्या में क्या होता है? क्या होता है? बोले सुनो। बोली जानता हूँ हमारे बहुत बड़े हैं, हमारी बहुत इज्जत सम्मान है। तुम्हें मालूम है अयोध्या में क्या होता है? बोले क्या होता है? बोले सुनो। क्या बोले महाराज? राम की बहन के बारे में साथ में लव मैरिज करी थी। लक्ष्मण का लगे भैया अब बिल्कुल ना रुकेंगे हम, जे हमारी पहल न पहुंची गई। बता तुमने कही था से ना बोले, अब हम बोले। बोले बोले तुम जो जानती हो हमारी जनकपुरी ज्यादा अच्छी है, उत्ते खान से चौंच लायक रह गई हो। तुम्हें मालूम जा में कहा हो तो? बोले